हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज में लीनियर इक्वेशंस और उससे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर सिंपल सा इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल्स है उसका वैल्यू निकालना ये देख चुके हैं। और उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने उससे रिलेटेड वर्ब प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि मान लो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बन गया, या फिर इस प्रॉब्लम बन गया, एज प्रॉब्लम बन गया, और फ्रैक्शन प्रॉब्लम बन गया। इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले वीडियोज तक देख चुके हुए। इस वाले वीडियोज में हम लोग एक्सपोनेंट स्टार्ट करने वाले। एक्सपोनेंट 6 से लेकर के 9th तक के क्लासेज में है। 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है और 9th में भी है। 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए भी और 9th के लिए भी और 8 के लिए भी। जो 8 एंड कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, 9th में जाने वाले हैं, या फिर जो 9th में है वो भी देख सकते हैं, उनका एग्जाम आने वाले हैं, तो ये एक्सपोनेंट्स देख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंट्स है, तो एक्सपोनेंट्स एकदम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर ले लिए, ये 2, और 2 को बस हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2। वही 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही पावर हो रहा है। वैसे ही हम 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, कितनी बार, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा। ये ऐसा नंबर्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे, तो ये जो नंबर बन रहा है 2 का पावर n, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यही इसको लिख दे, ये जैसे मान लो ये कौन सा बन गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी का वैल्यू कितना होगा, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है ना, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग यूजुअल फॉर्म भी बोलते हैं। अब इस नंबर से मतलब जितने बार नंबर मल्टीप्लाई में उसका पावर जो नंबर लिख दिए तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया, और उसका वैल्यू लिख दिए तो वो जनरल फॉर्म या फिर यूजुअल फॉर्म आ गया। अब इस नंबर्स में जैसे मान लो ए को हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ऐसा कर रहे हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर n हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसमें जो ये पावर n है ना, मतलब जितने बार मल्टीप्लाई किए हुए, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये जो नीचे में a है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये a जो नीचे में है ये बेस बनेगा। अब यही मान लो a का पावर, a को 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो a का इंटू a या फिर a का स्क्वायर होगा ना, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। मतलब पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ a। वैसे ही a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, a इंटू a, तो बन गया a का पावर 3, और इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूब ऑफ a। तो ये क्यूब हो गया और ये स्क्वायर हो गया। इसी को ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। यहां तक हो गया। अब ये था इसका बेसिक्स, मतलब कि मान लो कि कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, यूजुअल फॉर्म क्या होता है, ये था यहां तक। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसके हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करके अगले क्वेश्चंस में भी देखेंगे, और जहां कहीं पे भी इसका क्वेश्चंस आएगा वहां पे उसका यूजेस देखेंगे। तो हम लोग अगले वाले ये सब कोई समझ लो, और जो नोट करने वाला, जैसे ये नोट करने वाला, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोट करने वाला, फिर ये 2 हो तो क्या बोलते हैं, 3 हो तो क्या बोलते हैं, तो ये नोट कर लो। उसके बाद में इसके लॉज जो है ना, जो फॉर्मूले है उसको देखते हैं। अब हम लोगों का बच गया, मान लो कोई सा भी नंबर उसका पावर कुछ दे दे और वही नंबर किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो वैसे ही हम लोग उसको लॉज बोलते हैं। तो वही होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट्स के नियम कायदे, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का जो पावर है वो अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, यहां देखें तो ये भी बेस ए है, ये भी बेस ए है, लेकिन पावर इसका m है और इसका n है, तो ये हो जाएगा
जो नंबर है वो नंबर और दोनों का सम हो जाएगा, दोनों पावर्स का सम हो जाएगा। ये पहला ये रूल है या फिर उसको लॉ बोल देंगे। फिर दूसरे वाले में नंबर्स डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो क्या करेंगे, ये बी मान लेते हैं। तो ये दोनों जो बेस है ना, इस दोनों का प्रोडक्ट है और इसका जो पावर है वो पावर का पावर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तीसरी लॉ की बात करते हैं, तो तीसरा में क्या होगा, a डिवाइडेड बाई ए का पावर n है। ऐसा भी हो सकता है या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a का पावर m बाई ए का पावर n। अब क्वेश्चंस में ऐसा भी मिलेगा तब भी डिवाइड ही है, ऐसा मिले तभी भी डिवाइड ही है। तो ऐसा हो तो क्या करते हैं, a और जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसका पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, ये होता है। चौथे रूल्स, जैसे कि मान लो इसमें बेस सेम है ना, अब क्या होगा, पावर सेम हो जाएगा और बेस अलग हो जाएगा। डिवाइड b का पावर m या फिर a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, तो ये बन जाएगा a बाई b और इसका पावर m। याद रखो ये जितने रूल्स है ना, ये सब इधर से भी यूजफुल है और इधर से भी यूजफुल है। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू ये होता है, इसका भी वैल्यू ये होता है, ऐसे भी याद रखना होगा। जैसे इसका वैल्यू ये होता है लेकिन इसका भी वैल्यू ये होता है, जैसा जब जरूरत पड़ेगा वैसा यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगला 5 नंबर रूल्स देखते हैं। जैसा कोई सा भी नंबर है a बाई बी और इसका पावर अगर यहाँ पे नेगेटिव दे दिए, जैसे कि -n दे दिए, तो ये क्या होगा, ये जो a और b है ना बेस, ये बेस आपस में इंटरचेंज होगा, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, b बाई ए और इसका पावर n, और ये माइनस खत्म हो गया। अगला 6 नंबर रूल्स देखते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लो a बाई बी और यहाँ पे n रूट दिया हुआ है और यहाँ पे मान लो m दिया हुआ है, इस पूरे का a बाई बी का पावर m है और इस पूरे का रूट n है, तो ये बन जाएगा a बाई बी और इस पूरे का पावर m बाई n। यहाँ पे जो होगा वो इसके पावर में डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 होता, तो 1 बाई n लिख देते। 6 हो गया। 7 नंबर रूल्स देखते हैं। 7 नंबर्स में जैसे कि मान लो कोई सा भी नंबर है a और ये नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, इसका पावर m दे दिए, तो ये क्या होने वाला है, इसका दो वैल्यू आएगा, एक a जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा, और एक -a और इसका पावर m हो जाएगा। दोनों ही सही है लेकिन कभी ये होगा कभी ये होगा। ये वाला कब होगा, जहां पे m जो है ना, m इवन होगा, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 होना चाहिए। जो m है ना मल्टीपल्स ऑफ 2 होगा तो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे m क्या होगा, ऑड होगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो ये नेगेटिव आंसर्स देगा। अब ये मेंस रूल्स है, ये जो जितने भी है सब मेन है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स आते हैं, जैसे कि 8 नंबर है, कुछ भी नंबर दे दे, कुछ भी a b c 10 20 100 1000 1 लाख 10 करोड़, कुछ भी नंबर दे दे, या फिर कोई सिंबल्स दे दे, जैसे सिंपल लिखते कुछ भी, और इसका पावर अगर 0 दे दिया, कुछ भी नंबर दे दे उसका पावर 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट ही 1 हो जाता है। अगला देखेंगे 9 नंबर है ना, अगला 9 नंबर में देखेंगे तो 0 दे दे और इसका पावर कुछ भी दे दे, 0 का पावर कुछ भी दे दे, ये हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस है, जो कुछ भी होगा ना यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि n ले रहा है तो n जो है वो नेगेटिव नहीं होगा कभी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, n 0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि मान लो कि अगर 0 का पावर -2 लेते हैं, बोले ना नेगेटिव नहीं होगा, तो मान लो एक में नेगेटिव ले रहा है तो इस माइनस को हटाने के लिए कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो अब इस माइनस को हटाने के लिए इस वाले रूल्स से उल्टा करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 और इसका पावर ये +2 हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई सा भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन डिफाइंड होता है, तो इसके लिए तो हम आंसर नहीं कर सकते, इसलिए जो n है वो 0 नहीं होगा और ये नेगेटिव भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला रूल्स देखते हैं। अगले में देता है 1 का पावर कुछ भी लिख दे,
इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये सब नंबर्स के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस और इवन सब के लिए ये 1 ही देता है। बस रेस्ट्रिक्शंस इसमें है कि ये जो n है वो नेगेटिव नहीं होगा और n 0 नहीं होगा। इतने रूल्स है, इस रूल्स को देख लो। उसके बाद में कुछ फॉर्म देखेंगे जिसको हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। मतलब उस वाले जो फॉर्म होंगे ना, उस फॉर्म में कभी भी अगर नंबर्स होगा तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस वाले फॉर्म को देखते हैं। तब तक ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं या फिर फॉर्मूले बोल दो, ये सारे देख लो। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। अब मेरे पास कुछ फॉर्म है जो लगभग 7 है जिनका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चंस को देखेंगे। 7 उसके नाम क्या होते हैं? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। जैसा ये पहला है, पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये है 0 का पावर 0। अभी थोड़ा देर पहले देखे हुए थे तो 0 का पावर कुछ भी ले रहे थे ना, तो वो 0 ही देता था। फिर कर रहे थे कोई भी नंबर दे दे और इसका पावर 0 दे दे, तो यहाँ पे 1 आता था, ऐसा था ना। अब मान लो कि अगर ये कोई नंबर होता और ये 0, तो 1 आंसर देता। अगर ये कोई नंबर होता और ये 0 होता तो 0 आंसर देता। तो इसका आंसर 0 लिखे या फिर 1 लिखे, यहाँ पे कंट्राडिक्शन है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, इसलिए इसको नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड बोलते हैं। दूसरा जो है वो है इनफाइनाइट का पावर 0। ये जो इनफाइनाइट का पावर 0 है ये भी नॉन डिफाइंड होता है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये भी हो गया नॉन डिफाइंड। फिर तीसरा है इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट, ये भी नॉन डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट का पावर कुछ भी कर दे, मतलब कि जब 0 1 होता है इस पे कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इनफाइनाइट को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स, तो कितना आने वाला है? तो ये भी नॉट डिफाइंड है। चौथा, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दे, तब भी कोई इसका रिजल्ट नहीं है। जैसे कि मान लो 2/2 से डिवाइड किया तो ये 1 आता है ना। फिर यहाँ पे 8/8 से कर दे तो ये 1 आता है, लेकिन इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दे तो कुछ नहीं आता है, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। अगला देखेंगे, तो अगला है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी नॉट डिफाइंड होता है। मतलब अगर 10 में से 10 ही माइनस कर दे तो 0 आता है, लेकिन इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगला है 2 इनफाइनाइट का प्रोडक्ट कर दे, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, मतलब इसका भी वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते कि 2 इनफाइनाइट का नंबर्स का 2 इनफाइनाइट का प्रोडक्ट कितना आने वाला है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। अगला देखते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर नॉन डिफाइंड फॉर्म देखते हैं, तो ये है 1 का पावर इनफाइनाइट। एक रूल्स था एक्सपोनेंट्स का कि 1 का पावर कुछ भी लिखे तो यहाँ पे आता है 1 नहीं आता है ना। 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिखे तो 1 नहीं आता है। लेकिन 1 का पावर एक इनफाइनाइट है, जो लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 नॉन टर्मिनेट मतलब इन नॉन डिफाइंड वाले फॉर्म है, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये देख लो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, लिख लो इसको, जहां तक हो गया। अब हम लोग ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही है और ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो वही जो रूल्स होते थे ना, जो लॉ थे, उसी को फॉलो करके करेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये एक टर्म जा रहा है और ये एक दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ सोचेंगे सॉल्व करने से पहले a इंटू ए दिया हुआ ना, ये दूसरा नंबर दिया तो b ले लेते, इसको b दिया हुआ है। a का पावर देखेंगे तो सेम 1/3 है, इसका पावर 1/3 है, इसका भी पावर 1/3 है। तो जो लॉ अभी लिखे हुए थे ना, उसमें देखो ये क्या देता है, 2 नंबर्स है, दोनों का बेस सेम ही है, 2 नंबर्स दोनों का बेस डिफरेंट और जो पावर है वो सेम है। तो इसके लिए क्या बनता है, इसका क्या फॉर्म होता है, क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट
और जो पावर है वही। तो क्या यहाँ पे भी सेम दोनों का प्रोडक्ट और जो पावर 1/3 है वो 1/3 ही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 और इस पूरे का इस दोनों का ही इकट्ठा पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका भी कोई फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब याद करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा √32 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और इस पूरे का पावर 1/3 बन जाएगा। जब ये नंबर्स का रूट दिया हुआ इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, तो ये आ जाएगा मेरा 32 माइनस इसका करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये बनेगा मेरा 1/3 का। 32 में से 5 जाएगा तो 27 आएगा और ये बन जाएगा मेरा 1/3। अब 27 देखेंगे तो इसको हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं और ये यहाँ पे बनेगा 1/3 और यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 का पावर 3 इंटू 1/3 और 3 से 3 कैंसिल्स, तो ये आ गया 3 का पावर 1 यानी 3 इसका आंसर। मतलब दो नंबर्स है, a का पावर m, इसका पावर n और इसका पावर p, तो ये बन जाएगा a का पावर mnp, मतलब सब के सब जो पावर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो और इसके सॉल्यूशंस, जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे ना उस क्वेश्चंस को लिखो, फिर एक बार खुद से ट्राई करो, जब ना बने तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस जो है उसको स्टार्ट करो, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। बन गया तब भी मैच करो कि आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा है, और नहीं बना तो सॉल्यूशंस देखो, फिर उसके बाद में फिर एक बार खुद से ट्राई करो उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दिया हुआ 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n माइनस 1 इंटू 9 का पावर n माइनस 1। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर सिंपल जो होता है सिंप्लीफाई का, मींस कुछ नंबर आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा वैसे नंबर्स निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर्स इसमें दिए हुए सबको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्या करेंगे सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे सारे नंबर्स को। क्या ये 9 है तो 9 को हम 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये 3 है तो 3 के फॉर्म में रहेगा, तो ये 9 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जहां 9 दिखेगा वहां पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 का पावर n इंटू ये 3 का स्क्वायर और इसका पावर दिया हुआ n प्लस 1, तो ऐसा बन जाएगा। फिर डिवाइड में 3 का पावर n माइनस 1 इंटू 3 का पावर ये भी बन जाएगा 2, मतलब 2 इंटू n माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 का पावर n प्लस, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 2n हो जाएगा प्लस 2 बन जा 2 हो जाएगा। वैसे ही नीचे में देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 का पावर n माइनस 1 प्लस ये कितना जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 बन गया। इसके बाद में देखेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 का पावर 3n माइनस ये प्लस हो जाएगा ना प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना जाएगा 3 का पावर 3n, फिर ये माइनस 3। अब देखेंगे तो दो नंबर डिवाइड में, जैसे मान लो a का पावर m और a का पावर n दिया हुआ, तो क्या करते हैं बेस जो है वही बेस, तो इसमें बेस कितना है 3, फिर क्या करते हैं पावर ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का पावर 3n प्लस 2, फिर माइनस करते, किसको माइनस करते डिनोमिनेटर का पावर, तो इसमें डिनोमिनेटर का पावर कितना है 3n माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, और ये हो जाएगा ये 3n प्लस में 3n माइनस में कैंसिल, और ये 3 2 ऐड करेंगे तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, और 3 का पावर 5 कितना होगा, ये करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना करेंगे तो ये बनेगा 6 हो गया 2 4 5, ये हो जाएगा 9 और ये भी 9, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंटू 3 कर देंगे, तो ये 3 2 4, मतलब इसका वैल्यू 2 4 3, और ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी सेम करना है क्या
क्वेश्चंस लिखना है, एक बार सॉल्व करना है, सॉल्व ना हो उसके बाद में इसको सॉल्यूशंस देखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चंस को देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये इक्वेशंस फॉर्म में है। मतलब इक्वेशंस फॉर्म का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ LHS देगा, फिर कुछ RHS देगा, दो फॉर्म में देगा, इसको इक्वेशंस फॉर्म बोलते हैं। तो कभी भी एक्सपोनेंट्स का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस है, तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो a इक्वल टू b दिया हुआ है और इसका पावर m और इसका भी पावर m दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, अगर ये दोनों बराबर है और पावर अगर बराबर हो गया तो बेस भी बराबर हो जाएगा। ये इसका रूल्स कहता है, ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस का। दूसरा रूल्स क्या कहता है, अगर a का पावर m है इक्वल है और a का पावर n है, मतलब दो नंबर बराबर है और बेस बराबर है, तो पावर भी आपस में बराबर होगा। अब हमको क्या करना होगा, इस दोनों में से कोई एक फॉर्म हमको यहाँ पे लाना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, या तो दोनों के पावर बराबर कर देंगे और बेस खुद भी खुद इक्वल हो जाएगा, पहला रूल्स ये कर सकते हैं। दूसरा रूल्स, दोनों के बेस बराबर कर देंगे तो पावर खुद भी खुद बराबर हो जाएगा। ये वाले फॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें पहचानना, कभी ये करेंगे कभी ये करेंगे। इसमें देखेंगे तो वेरिएबल जो ना x का वैल्यू निकालना, और वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल मेरा पावर में है। जब भी वेरिएबल पावर में हो तो बेस को बराबर करते हैं, और जब भी वेरिएबल बेस में हो तो पावर को बराबर करेंगे। तो अभी हमको क्या ये इक्वल करना होगा, बेस को इक्वल करना होगा। तो बेस मेरा इधर में देखेंगे तो 2 है, मतलब इस वाले सब को बेस को भी 2 बनाना होगा। अब 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को भी 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। 4 को 2 के फॉर्म में ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, 2 का पावर 5x माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 का पावर 5x माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3x प्लस 1। जैसे सेम बन गया ना, ये दो नंबर है, दोनों नंबर अगर इक्वल है और बेस इक्वल दिया हुआ है या फिर बेस इक्वल कर दिए तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे ही ये दो नंबर इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या 5x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3 रख सकते हैं। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग ने सॉल्व किए हुए थे। क्या करते हैं, सारे x वाले को एक साइड में लाते हैं और जो कांस्टेंट बच गया उसको उस साइड में भेजते हैं। तो क्या करें, 3x को इस साइड में बुलाते हैं, तो ये जब इस साइड में आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे 3 है तो 3, और ये माइनस 1 है तो इधर में आएगा तो प्लस 1, और यहाँ पे हो गया, ये जब माइनस होगा तो 2x होगा इक्वल टू 4, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2, इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा 2, और यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए इस पे जाकर के यूट्यूब की जो प्रोफाइल होते हैं ना, जो चैनल होते हैं, वहां पे जाकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो इसको देखो, एंजॉय करो। और अगले वीडियो इसी पे बनाएंगे, मतलब इसमें 3 ही क्वेश्चंस न कराए, उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। और वे सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे लेवल के होंगे। मतलब ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो जितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी का क्वेश्चंस आ जाए एक्सपोनेंट्स पे, वे सारे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही देखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स सब्सक्राइब कर सकते हैं।